धीरे धीरे मैं सच बताऊंगा, कोई बोले बचपन से वो कृष्ण भगवान में इंटरेस्ट था, तो जीरो इंटरेस्ट। ठाकुर जी में जीरो इंटरेस्ट, कोई लेना देना नहीं है। देवी माँ प्रिय है, बस उनकी भक्ति करो। इवन मैं बोलूंगा श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, मेरे को पसंद नहीं आती, साफ सीधा अच्छा। बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये क्या है, और भी तो हमारे भगवान है क्या, सब भागवत के पीछे ही पड़ रखे हैं सबको। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत सुना लो तुम, देवी माँ की कथा करो, देवी को भी तो पूछो। या जिसको देखो राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देखो, मैं बताना चाहूंगा, मैं आजकल जिसको भी व्यक्ति को देख रहा हूँ, 11 साल को, 12 साल को, 13 साल को, जो भक्ति में, उसका पहला विचार ये होता है मैं घर छोड़ दूंगा। पहला विचार ये है कि मैं घर छोड़ के वृंदावन चला जाऊं। ऐसा नहीं होता है। शास्त्र स्टोरी है। दो दोस्त थे, एक गांव में गए, उस दिन बड़ी बारिश हुई। तो एक दोस्त ने बोला, भाई मैं तो यहाँ मंदिर में ही ठहर रहा हूँ, मंदिर अच्छी जगह। सामने ही वहां एक वैश्या की बड़ी हवेली थी, दूसरा दोस्त वहां चला गया ठहरने के। उसी दिन यमराज दोनों का काल लेके आया था, चले गए। अब क्या हुआ, जो दोस्त मंदिर में ठहरा था वो नरक गया, और जो वैश्या के यहाँ ठहरा था वो स्वर्ग गया। तो इसको गुस्सा आया, ऐसा कैसे भाई, चलो चित्रगुप्त के दरबार में। तो चित्रगुप्त ने बताया, बड़ी प्यारी बात बताई। क्या, ये जो मंदिर में बैठा था ना, ये पता क्या सोच रहा था, यार मेरा दोस्त वो वैश्या के दरबार में गया है, कितना आनंद ले रहा हो। और जो वैश्या के दरबार में था, वो पता है क्या सोच रहा था, यार मेरा दोस्त ना मंदिर में बैठ गया, कितना अच्छा आदमी, आज पूरी रात भगवान के मंदिर में बैठ गया। तो क्या हुआ बात, दोनों गलत जगह। चिंतन इंपॉर्टेंट है सबसे। मैं सिंपल मूवी देख, इच्छाएं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इच्छाओं का चिंतन कर। आपका मूवी देखने का मन है, आप मूवी देख के आ जाओ। हरे कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी। और जैसा कि आप जानते हैं भाई, मैं पॉडकास्ट करता हूं कृष्ण भक्तों के साथ, राधा रानी के भक्तों के साथ, और ग्लोबली ये पॉडकास्ट होता है। और ख़ासकर मैं जो यूथ जो कृष्णा डिवोटीज़ हैं, युवा यंग, उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, ताकि क्योंकि उनकी जो सोच है वो एक नई सोच है, और नई सोच के साथ उनकी मटेरियल लाइफ के साथ वो भक्ति कर रहे होते हैं, तो उनका जो एक जर्नी है वो बड़ी अमेजिंग होती है। तो वही मेरा रीज़न है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है नए कृष्ण भक्तों के साथ, यूथ के साथ बात करने में मुझे इस पॉडकास्ट में बड़ा मज़ा आता है, और बड़ा अच्छी पॉडकास्ट जाती है। तो जी, आज मेरे साथ देहरादून उत्तराखंड से हैं प्रिया दास जी, और इनका ओरिजिनल नाम मेरे ख्याल से प्रत्यूष है, प्रियांशु, सॉरी प्रियांशु, हाँ, बाय बर्थ नेम प्रियांशु ध्यानी। और जो हैं ये उत्तराखंड से हैं, और मेरे लिए अच्छी बात है, मैं भी उत्तराखंड बिलोंग करता हूँ। तो आज मेरे साथ कोई उत्तराखंड से एक युवा इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, इसकी बहुत ही मेरे को खुशी है, इनके साथ बात करने में और बहुत मज़ा आएगा। तो इनका जो आध्यात्मिक जो जर्नी है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी, और जैसा कि इन्होंने कहा कि परिवार इतना ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल होता है खासकर पहाड़ों में, उत्तराखंड के अंदर पूजा पाठ हर घर में होती है, बट ऐसा कोई जो आध्यात्मिक पथ है या कोई डिवोशनल पाथ में जो रिलीजियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऐसे परिवार से नहीं थे। उसके बावजूद भी वो जो है उन्होंने ये भक्ति मार्ग का पथ अपनाया, और श्री गौरीदास जी महाराज के वो शिष्य है जी, उसके बारे में बात होगी आज। और इन्होंने भक्ति को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना है, और वर्तमान में ये अभी कॉलेज भी कर रहे हैं, अभी बात करते हैं उस पर, अध्ययनरत भी है। इसके अलावा जो है इनका यूट्यूब चैनल है, जो है गौरांग गौरी के नाम से चैनल है, आप ज़रूर वहाँ देखें। और वहाँ पर भी ये युवाओं को प्रेरित करते हैं, और ख़ासकर जो कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं, कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रियांशु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और प्रियादास जी आपका जो है इंक्लिनेटेड नेम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। तो एक बार आपका हार्दिक स्वागत है।
तो जी चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ ही सीधा बढ़ते हैं। और प्रियादास जी, आप बताएं आपका बचपन, अपना आपका परिवार के बारे में, बचपन के बारे में, आपकी शिक्षा कैसे हुई और भक्ति का जो पहला बीज है आपके अंदर वो कब पड़ा और कैसे पड़ा और क्या चीजें हुई, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। वैसे बात शुरू करने से पहले मैं आज बात बताना चाहूंगा, आज एक बड़ा विशेष दिन भी है। मैं जिस संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ उसमें आज एक विशेष तिथि है। आज अच्छा। के दिन अगर आप लोग भजन कीर्तन सुनते हो तो आपने एक भजन बहुत सुना होगा सभी कथा व्यासों के मुख से, इंद्रेश जी के मुख से या पुंडरीक गोस्वामी जी के मुख से, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर बड़ा फेमस सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग के जो लेखक हैं जिन्होंने मणिपुर जो हमारा इंडिया का क्षेत्र है वहां भक्ति का प्रचार करा, उड़ीसा में भक्ति का प्रचार करा, ऐसे नरोत्तम दास जी का आज तिरोभाव, मतलब आज के दिन वो कहते हैं कि आज के दिन वो अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए गंगा के तट पर गए और दूध दूध के रूप में उनका शरीर मिल गया और उसी गंगा में वो मिल गए आज के दिन। तो आज उनका तिरुभाव उत्सव है। तो आज भगवान ने ही चाहा कि विशेष दिन पर ही आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो भगवान की भी इसमें कृपा है। हाँ, और दूसरी अच्छी बात ये भी है कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है। जो कृष्ण भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उनके लिए कार्तिक का महीना वैसे भी जो है बड़ा पुण्य का और होता है। और जो भक्ति करते हैं, भक्ति जो अपने विशेष भाव से इस महीने में भक्ति करते हैं, उनके फल उनको दिखाई देते हैं। मतलब एक तरह से कि बोनस मंथ होता है, इसमें जैकपॉट लगता है, 2 माला भी कर लो तो बहुत है। करेक्ट। तो अगर मैं भक्ति की शुरुआत की बात करूं तो जैसे एक नॉर्मल, आपको पता है उत्तराखंड में एक नॉर्मल परिवार कैसा होता है, भक्ति मतलब सुबह शाम पूजा होती है, विशेष पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं ट्रेडिशनली और वो भी वैष्णवता, वो थोड़ी दुर्लभ है उत्तराखंड में। वो अलग बात है कि वैष्णवों का मेन तीर्थ बद्रीनाथ हमारे यहाँ ही है, उत्तराखंड में ही है, ऋषिकेश हमारे यहाँ है। सनातन धर्म की जो भूमि है, इसीलिए उसको देवभूमि कहते हैं, वो उत्तराखंड ही है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और आपके पंच केदार वहां पर हैं आपके, और 4 धामों में एक धाम भी वहां है। हाँ, तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ एक अपना मठ भी स्थापित करा, ज्योतिर्मठ है। करेक्ट। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जिसके आज के प्रेजेंट टाइम पे शंकराचार्य। तो अगर मैं बात करूं भक्ति की, तो देखो बचपन से नॉर्मल जैसा है, नवरात्रि के व्रत घर वाले कर रहे हैं, नॉर्मल हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो अगर मैं बचपन की बात करूं तो थोड़ा मेरा बचपन थोड़ा गड़बड़ सा है। गड़बड़ मतलब इधर से उधर जाने में बहुत बीता है, क्योंकि कुछ फैमिली की ऐसी कंडीशंस हो गई कि इधर से उधर। जो जन्म मेरा गाजियाबाद में हुआ, अभी इसके ऊपर मैं एक बड़ी विशेष बात आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ उनका कुछ चमत्कार जैसा भी लगेगा वो। तो गाजियाबाद में जन्म हुआ, हॉस्पिटल में भी जन्म नहीं हुआ है, घर पे जन्म हुआ है, नॉर्मल घर पे जन्म हुआ है, नर्स घर पे आई हैं। तो बचपन से नॉर्मल जैसे चल रहा है, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है था। कथाओं में जैसे मेरी मतलब मौसी जी रहती थी वहां गाजियाबाद में, तो वो अपने साथ कथा में लेके चली गई 1-2 दिन। तो फिर नॉर्मल चल रहा है सर राधे श्याम। तो फिर जैसे 4वीं-5वीं कक्षा में हम आए, तो एक बचपन में जैसे ना खेल खेलते हैं, सब अपना अपना खेल खेलते, तो हम आपको अपना खेल बताते हैं। शादी के कार्ड आते हैं, भगवानों की फोटो होती है, उस पर कट आउट कर लिया, सजा दिया, फूल लेके आ रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को देखा होगा कभी, तो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं बचपन में, खेल में कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि भक्ति में कर रहे हैं, कथा वथा में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं अगर विशेष बात बताना चाहूंगा, वैसे मेरे जो साथ वाले हैं उनको ये बात बड़ी कम पता है, लेकिन अगर मैं आज ये बताना चाहता हूँ, पॉडकास्ट के माध्यम से उनको भी पता चलेगी भक्ति का बीज कब आया। तो देखो मेरे से एक बड़े भाई थे, अब तो नहीं है, वो ठाकुर जी को प्रिय हो चुके हैं। तो उनको एक्चुअली में कैंसर हो गया था एक टाइम पे, जब मैं रहूंगा 5th क्लास में। तो उनकी वजह से हम जैसे कि गाजियाबाद थे, मतलब हम शिफ्ट हो गए थे, हम कोटद्वार रहते थे, वहां उनको कैंसर हो गया। उसके बाद हम मुंबई भी गए इलाज करवाने के लिए, फिर मुंबई से हम इधर गए, हरिद्वार गए, पतंजलि में भी करवाया, इधर से उधर हम इसी में भटकाव में चल रहे थे। तो उस वक्त एक जरा ये होता है कि जब आदमी घर में परेशानी होती है, तो हम लोग भगवान के पास बड़ा वो करने लग जाते हैं, भगवान को मानने लग जाते हैं कि भगवान आप विनती सुनिए, व्रत रखने लग जाते हैं, पूजा करने। तो हम नॉर्मल पूजा करने लग गए थे सब लोग।
तो मेरा भी इंटरेस्ट हो गया, पूजा पाठ में आ गए थे हम। तो माँ को बहुत मानने लग गए थे, दुर्गा माँ को, कि आप कोई कुछ करेंगे। तो लेकिन बात ऐसी है कि जिसका जितना लिखा के विधान लेके आया है, ये बात बाद में आपको समझ आती है जब हम गीता आदि शास्त्र पढ़ते हैं। भाई जिसका जितना विधान है वो लेके आया है, और ऐसा भी नहीं है कि वो अकाल मृत्यु मानी जाएगी। अपना हम कर्म भोगते हैं, जो हमारा कर्म फल होता है जितना बनता है तो है। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि परिवार मतलब बिल्कुल गड़बड़ हो गई। 4 लोगों की हमारी फैमिली है, माता पिता, 2 भाई, एक उसमें से भगवान को प्रिय हो गए। तो अब हमने सोचा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। बड़ी दिक्कत, आपको पता है कैंसर होना तो मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर हम लोग आ गए देहरादून, शिफ्ट हो गए। पापा का काम तो जहाँ पे जाना था वो चले गए, और हम लोग यहाँ रहने लग गए। तो फिर वापस से मैंने, लेकिन भक्ति नहीं करना छोड़ा। भक्ति करना क्यों छोड़े, अब आ ही गए हैं तो शुरू से देवी जी में बड़ा इंटरेस्ट शुरू से था। दुर्गा सप्तशती पढ़ना मैंने बहुत पढ़ी है। दुर्गा सप्तशती कई बार, मतलब पारायण चल रहा है तो चल ही रहा है, बहुत हिंदी में संस्कृत में दोनों में बहुत पढ़ी है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते तो धीरे धीरे, मैं सच बताऊंगा, कोई बोले बचपन से कृष्ण भगवान में इंटरेस्ट था, तो जीरो इंटरेस्ट। ठाकुर जी में जीरो इंटरेस्ट, कोई लेना देना नहीं है। देवी माँ प्रिय है, बस उनकी भक्ति करो। इवन मैं बोलूंगा श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, मेरे को पसंद नहीं आती, साफ सीधा अच्छा। बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये क्या है, और भी तो हमारे भगवान है क्या, सब भागवत के पीछे ही पड़ रखे हैं। सबको श्रीमद् भागवत, देवी भागवत सुना लो तुम, देवी माँ की कथा करो, देवी को भी तो पूछो। या जिसको देखो राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम, राधे श्याम कर रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन अब ठाकुर, लेकिन एक बात बड़ी प्यारी, क्योंकि मैं पर्सनली मैं शास्त्रों को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण भी हूँ, तो एक स्वभाव में आता है, शास्त्रों के प्रति निष्ठा है, वेद पुराण आदि में बहुत मैं मानता हूँ। तो शास्त्रों का ही वचन है कि जो शिव शक्ति की उपासना शुद्ध भाव से करते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको शिव शक्ति क्या देते हैं गिफ्ट, उनको वो हरि की भक्ति दे देते हैं। कि शिव जी को हरि प्रिय है, और अगर आप शिव जी और हरि की भक्ति करते हो तो हरि क्या करते हैं, आपको शिव जी की भक्ति दे देते हैं। हरि हर का जोड़ा है। तो हम देवी की पूजा कर रहे हैं तो देवी क्या देंगी गिफ्ट में, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति का बीज डाल दिया। बीज कैसे डाला, जैसे कि एक दिन टीवी चल रही है, देख रहे थे, सुबह का टाइम है, स्क्रीन पर आरती आ रही, एक वो आ रहा है एड, अगर आपको पता हो, एयरटेल डिश में ऐड आते हैं कई, कि ये वाला चैनल खुला हुआ है, म्यूजिक का है, स्पेशल जो चैनल होते हैं उनके। तो उसमें एक दिन ऐड आ रहा है कि इस्कॉन चौपाटी से मंगला आरती आती है। अच्छा। इस्कॉन चौपाटी से मंगला आरती आती है। अब मैंने देखा, और पता नहीं क्या इंटरेस्ट हुआ। आज तक मुझसे कोई पूछता है कि इष्ट देव कौन है, मेरा मतलब इस्कॉन में मैंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन मैं अगर मेरे साथ भी पूछता इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव मेरे वही ठाकुर जी हैं जिनके मेरे को सबसे पहली बार दर्शन हुए। इस्कॉन चौपाटी में आरती आ रही, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी की फोन कॉल करते हैं और रिचार्ज में वो चैनल खुला देते हैं, रिचार्ज कराएंगे तो 40-50 रुपए एक्स्ट्रा देके वो चैनल आ जाएगा। खुल गया। अब सुबह मंगला आरती देखना स्टार्ट हो गया। मंगला आरती हो रही है, हरे कृष्ण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। को मैंने अपने जीवन में सबसे पहला भजन जो सुना है वो यही सुना था कि राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम। ये बड़ा प्यारा भजन है। इस भजन के बारे में आपको बताऊंगा, इससे जुड़ी कहानियां हैं। तो इसको सुना, धीरे धीरे देखना प्रारंभ हुआ, देख रहे हैं, समझ आ, तो ये आ रहा है मन में कि, क्योंकि आपको जानते हो कि हम गौड़ीय संप्रदाय से हैं, मेरा संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है, तो वहां महाप्रभु चैतन्य की भक्ति होती है। ये कौन है, राधा कृष्ण तो चलो समझ आ रहे हैं, ये कौन है, हाथ उठा के कौन से भगवान खड़े हो रखे, ये तो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने धीरे धीरे देखना, जानना, पता करना शुरू हुआ, और तब मुझे पता चला तनु है, ये इनका गौर अवतार है, ये कृष्ण। और ऑनलाइन भी क्या करा उस समय, सब बताऊं, टच स्क्रीन फोन नहीं था अपने पास, कीपैड ही था, कीपैड से ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कीपैड में ही सर्च कर रहे हैं गूगल पे, और गूगल पे सर्च कर रहे हैं, और पता चलने लग गया, धीरे धीरे पता चल रहा। फिर एक दिन प्लान बना गाजियाबाद जाने का, वापस से कि जाओ और चलते हैं। तो मैंने गाजियाबाद गए, तो मेरे को पता है कि गाजियाबाद में एक जगह मंदिर है, गाजियाबाद में एक जगह है राजनगर, तो राजनगर में इस्कॉन का एक टेम्पल है, राधा मदन मोहन करके कुछ मंदिर है, वहां जाना। गए हम वहां, और दर्शन करे ठाकुर जी के, बड़ा आनंद हुआ। और उस दिन लेके आए हम एक माला वहां से, आज भी वही मेरे पास माला है। ये माला थी, वो कलर भी इसका चेंज हो चुका है बहुत। आप 16 में 6 क्लास में रहूंगा, अब मैंने 12th भी पार कर चुका हूँ, तो उस टाइम की ये माला है। ये माला लेके आए और जपना स्टार्ट हुआ। उन्होंने कार्ड दिया, इस पे लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको जपो। तो 3-3 माला शुरुआत। अब माला शुरुआत हुई, धीरे धीरे जानना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी ये नहीं है कि गुरु बनाना है, गुरु तुम्हें बनाना है, गुरु धारण करना है।
अभी भी ये कुछ भी नहीं चल रहा है, ये दिमाग में है ही नहीं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, बस चल रही है। उसके बाद आया हमारा लॉकडाउन का टाइम। लॉकडाउन का टाइम आया, वैसे लॉकडाउन ने बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। तो 5th 6th 7th 8th तक ये समय निकल गया, भक्ति चल रही है, मतलब भक्ति का बीज बो दिया कि तुम 3 माला महामंत्र की कर रहे हो, और एक फोटो फ्रेम बनवा भी लिया उन्हीं ठाकुर जी का जिनको देख के दर्शन हुए थे। वो तो इस्कॉन चौपाटी का था, वहां भी जाने का सौभाग्य मुझे मिला नहीं है, ठाकुर जी ने चाहा तो कभी मिलेगा। तो वो फ्रेम बना लिया, अब ऑनलाइन वहां के डिवोटीज के साथ बात हो रही है। तो इंडियन डिवोटीज से इतना संपर्क नहीं रहा, जो फॉरेन डिवोटीज थे उनके यूट्यूब चैनल पे जाना, उनसे ईमेल पे बात करना, विशेष ईमेल पे, इस्कॉन में बहुत ईमेल पे बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, ईमेल पे बात करना। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे भोग लगाते हैं, ऐसा होता है, ऐसे कंठी पहनते। कंठी पहनना घर वालों को स्वीकार अभी नहीं है, नहीं कंठी नहीं पहन सकते आप, ये स्वीकार नहीं है हमें। लहसुन प्याज छोड़ देना, ये सब चीजें हमें स्वीकार नहीं है। भक्ति करो, नाम जपो, पूजा पाठ करो। ठाकुर जी भी आ गए थे, एक छोटे से गोपाल जी आ गए थे, उनकी सेवा कर लो, बस इतना काफी है, अभी नहीं है। तो उन्होंने फिर इस घर वालों ने सोचा कि काम करते हैं, वैसे भी हम पंडित तो हैं ही, जन्म से पंडित हैं, तो कर्म से भी पंडित में ही डाल लो इनको। फिर पंडिताई कराएंगे, बड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पंडिताई करेंगे, ऐसा सोच लिया उन्होंने कि भाई ध्यान ही है सरनेम से, तो पंडिताई आपको पता ही है, सत्यनारायण कथा करो, शादी करो, ब्याह करो, यही सब करो, तो ठीक है यही करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला गुरुकुल तो नहीं भेजेंगे, काम करते हैं 12th जब हो जाएगी, 12th के बाद हम क्या करेंगे, इनको कहीं उस वैसे गुरुकुल वाले कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते, तब ये वहां संस्कृत पढ़ेंगे और बाद में कर्मकांड सीखेंगे। अब ये होता गया, लॉकडाउन का टाइम आया। लॉकडाउन के टाइम पे भक्तों ने बोला कि बड़े लोगों की उस वक्त आपको पता है कितनी दुर्दशा हुई है, कई लोगों की बुरी दिशा हुई, बच्चे भी गए, बूढ़े भी गए। तो हम भगवान जप करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं, उन दिव्यज्ञ आत्माओं के लिए करते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, आप अपने लिए भजन करो, आपके ऊपर प्रभाव पड़े ना पड़े कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप दूसरों के लिए करो भजन, कि आप जन के कल्याण के लिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना। आप ये प्रार्थना अगर भगवान से करोगे, तो जब सबका वो सुख करेंगे तो आपका तो करेंगे ही करेंगे। तो हम 16-16 माला, 20-20 माला, 25-30-35 चली जा रही है माला, क्या कर रहे हैं, उन आत्माओं को शांति मिले। तो इससे मैं मानता हूं, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जीवन में। अब अध्यात्म थोड़ा समझ आने लगा कि भक्ति क्या है। तो अब थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना, ब्लॉग लिखते हैं लोग, ये गौड़िया संप्रदाय क्या है, वो क्या है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। गुरु के प्रति अभी भी निष्ठा नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं देवी का उपासक था, तो अभी भी वो टच था। तो मैंने ऐसा करा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले अपने जीवन में लॉकडाउन के समय मेरे सदगुरुदेव भगवान जो हैं श्री गौरदास जी महाराज, वो बड़े फेमस संत हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। अगला प्रश्न उसी से जोड़ देता हूँ, उसी से रिलेटेड भी है कि गौरदास जी महाराज जो हैं, आप कहे आपके गुरु हैं, तो उनसे जुड़ाव कैसे हुआ, और आपके भक्ति वाले जीवन में क्या परिवर्तन आया उसके बाद? तो ये आप एक साथ आंसर कर दीजिए। हाँ, तो लॉकडाउन में कथा क्या थी, कथा थी श्री गौरांग कथा। चैतन्य महाप्रभु के नाम गौरांग है, क्योंकि वो गौर वर्ण के, इसलिए गौरांग उनका नाम। तो उन्होंने चरित्र करा, ऑनलाइन संस्कार टीवी पे वो चरित्र रिलीज आया था। और मैं आपको एक बड़ी फैक्ट वाली बात बताता हूँ, वो चरित्र से महाराज जी के कई शिष्य बने। उसी कथा को सुन के उनसे कई लोगों ने दीक्षा ली है। ये स्पेशली मतलब महाराज जी खुद कहते हैं कि कथाएं तो कई हुई, वैसी कथा नहीं हो पाई। 12 दिन या 11 दिन की थी, उसके बाद तो 8 दिन में ही पूर्ण हो गई, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया ब्रज में भी कि कथा नहीं होगी, तो उन्होंने अपने आश्रम में। तो जब हमने वो कथा सुनी, तब समझ आया कि हे भगवान, राधे राधे हम करते हैं, राधा कृष्ण करते हैं, श्री राधा जी की महिमा कितनी है। कि आप जब गौर कथा सुनते हो तो आपको एक बात पता चलती है कि मतलब राधा जी का प्रेम कितना बड़ा होगा, कि भगवान भी बोल रहे हैं कि मुझे उस प्रेम को चखना है, इसलिए तो वो गौर के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि वो भक्त बनना चाहते हैं ना। राधा जी तो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है, तो वो खुद भक्त बनना चाहते हैं। वो कर्जा उतारना चाहते थे, किसका, कि यशोदा जी ने मेरे लिए इतना कुछ करा, नंद बाबा ने करा, सखाओं ने करा, सुदामा ने करा, राधिका जी ने करा, गोपियों ने करा, तो मैंने रिटर्न में क्या दिया, सबको दुखी दिया है। मैं मथुरा चला गया, द्वारिका चला गया, वापस नहीं आया, तो इतना वो लोग रोए हैं, तो इसका कर्जा मुझे चुकाना। और जब हमने वो कथा सुनी, एक एक दिन जो कथा का जा रहा था वो आंसुओं में निकल रहा था। वो पूरी कथा ऐसी थी कि रोना बहुत आया। और 6वें 5वें दिन प्रसंग आया जगाई और मधाई का।
जो बहुत ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कर्म मतलब हम बोले इतने दुष्ट थे, मतलब क्या बोला जाए, ऐसा क्या कर्म था जो उन्होंने नहीं कर दिया। मतलब वो आदमखोर जैसे बोलते हैं वो हो चुके थे। तो उनके ऊपर भी भगवान ने कृपा करी जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के माथे पर शराब की एक हांडी मारी और भगवान महाप्रभु चक्र लेके आए कि मैं इन दोनों का वध कर दूंगा। तब भी नित्यानंद प्रभु ने बोला कि प्रभु रावण को आपने मारा है, कंस को आपने मारा है, सबको मारा है, आपने उद्धार किसका करा है जरा ये तो बताओ। किसी को प्यार से अभी तक समझाया है? और तब भगवान ने उनको प्यार से समझाया और वो दुनिया के सबसे बड़े भक्तों में गिने जाते हैं। उनका जगाई मधाई सबसे बड़े भक्त बन गए। मतलब इतने पापियों की भी प्रेम से बदला जा सकता है, ऐसा प्रमाण हुआ। तो जब वो कथा सुनी, फिर अब आया कि अब कथा और एक स्मृति भी मन में आई। मैंने आपको बोला ना बचपन में गाजियाबाद में मौसी जी कथा लेके सुने, तो वो बचपन में किसी कथा सुनने गए थे, इन्हीं महाराज जी की गए, जो अच्छा। बचपन में गए थे, याद नहीं, भूल चुके हैं। और क्योंकि मेरे जो सदगुरुदेव हैं उनका जन्म भी वहीं का है जहाँ का मेरा है, गाजियाबाद का। गाजियाबाद। अच्छा। उनका भी वहां था और उनका जो मेन मंदिर है, उनके 3 मंदिर वहां हैं गाजियाबाद में ही। और सबसे ज्यादा प्रचार, सबसे ज्यादा शिष्य उनके गाजियाबाद रहते हैं। और ये मुझे कभी पता नहीं है, अब जब धीरे धीरे जान पहचान बढ़ने लगी तब पता चला अच्छा ऐसी बात है भाई, ऐसा है यार। अब तो ये तो बड़ा वो हो गया कि बोलते नहीं बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। गुरुदेव तो बगल में ही गाजियाबाद में थे, हमें कुछ पता नहीं, आता नहीं, कुछ नहीं। अब ये आया, अब दीक्षा। अब दीक्षा क्या, दीक्षा के लिए बड़ी, मैं कैसे जाऊं? गुरुदेव का कोई लग नहीं रहा कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं। ऋषिकेश आते हैं, वो बहुत दिन अभी करके गए हैं कथा कई बार, लेकिन उस टाइम पे नहीं लग रहा था, शायद से भक्ति का प्रचार उतना नहीं रहा होगा तब, इसलिए नहीं हो रहा है। अब मेरे को बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। तो उस वक्त मेरे जीवन में एक और माता जी आई, वो रहती हैं अमेरिका। वो वैष्णव भी हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनका बैकग्राउंड शाक्त परिवार से। उनके जो पूज्य पिताजी हैं परमहंस दिव्य चेतनानंद जी महाराज, और उनके भी गुरु परंपरा हमारे करपात्री जो महाराज थे, बड़े करपात्री जी महाराज, उनसे होके हुए आ रही है। और उनमें बाबा भूतनाथ, मतलब वो श्री संप्रदाय उसको कहते हैं। श्री संप्रदाय से यहाँ वैष्णव वाला श्री नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं श्री विद्या, श्री यंत्र हाँ, की श्री पूजा, विद्या, श्री यंत्र की पूजा, श्री अगर विद्या, करेक्ट। हाँ, तो श्री विद्या के परिवार से हैं। तो हाँ। उनके साथ मेरा जान पहचान हुई और उनके साथ पूजा उपासना करना ये सब शुरू हो गया। तो मैंने उनको कहा देखो मेरे को आपसे दीक्षा लेनी है, आप ऑनलाइन ही कुछ मंत्र दे दो, लेकिन मैं आपको एक साफ साफ बात बता देता हूँ, मैं श्री विद्या के लिए नहीं ले रहा हूँ, आपको मैं गुरु माँ के रूप में धारण कर रहा हूँ। आपकी दीक्षा लेकर मैं इसलिए लेकर हूँ, मेरे को वैष्णवी दीक्षा मिल, मुझे मेरे गुरु मिल जाए। उन्होंने बोला बेटा बिल्कुल। उन्होंने मंत्र दिया और वहां पर एक चीज बड़ी हुई, उन्होंने मुझे सरस्वती का मंत्र दिया, वाग बीज जिसको हम कहते हैं वो दिया। और वो मैंने जब जपा तो प्रज्ञा शक्ति में बहुत, मतलब बोलते ज्ञान का प्रकाश हुआ और स्वतः ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होने लगी कि अब पुराणों का अध्ययन करना है, अब शास्त्रों का, गीता जी पढ़नी है, अब भागवत पढ़नी है। और हुआ, और विश्वास नहीं करोगे, 1 साल के अंदर, उन्होंने दीक्षा का 1 साल पूरा होने पे नहीं आया, मेरी दीक्षा हो गई। कैसे हुई? गाजियाबाद जाके हुई। प्लान बना गुरु पूर्णिमा का, भाई जाना है। पिछले साल ही गुरु पूर्णिमा पर मैं गया और दीक्षा लेके आया। उस वक्त मेरा नाम उन्होंने चेंज नहीं करा, उन्होंने मेरे को मंत्र प्रदान करा। नाम चीज भी मेरा भी कुछ दिन पहले गुरुदेव देहरादून आए हुए थे, तो मैंने उनके चरणों में निवेदन करा कि भाई मेरा कुछ नाम चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने सोचा विचारा, तो उन्होंने मेरा नाम प्रियादास रखा। प्रियादास। अच्छा। तो ये हुआ कि ये इस बात का प्रमाण है। बहुत से लोग जो बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के मन में आजकल सनातन में बड़ी कमी आ रही है कि शिव के भक्त हों, देवी के भक्त हों, कृष्ण के भक्त हों, आपस में वो लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। परम तत्व एक ही है, उसको अनुभव अलग अलग रूपों में करते हैं, कोई साकार है, कोई निराकार है। तो इसको मैं बोलना चाहूंगा ऐसा ना हो। तो फिर यहाँ, क्योंकि मैं प्रमाण हूं ना, अगर हम बोलें कि कृष्ण और इनका विरोध है देवी के भक्तों का, तो मेरी दीक्षा कैसे हो गई? उन्होंने देवी का मंत्र दिया, उसके 1 साल के अंदर अंदर मेरे को वैष्णवी दीक्षा मिली है। तो यहाँ से एक जो है, एक मना करके एक मैंने पॉडकास्ट करा था, ऋषिकेश में है वो भी श्री विद्या वाला, मतलब उनको काफ़ी नॉलेज है और उनके बहुत शिष्य हैं। आप पॉडकास्ट देखना, मना के नाम से है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लेडी है और निफ्ट से पास आउट है, यूएस से एमबीए किया है, बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती है, बट अब वो ऋषिकेश में है।
मैं उन वो भी। गुरुमा का भी नाम बोलना चाहूंगा। उन हाँ। गुरुमा का नाम स्मिता वेंकटेशा है, और वो अच्छा। हमारे इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया हैं, उनके साथ हाँ हाँ। पॉडकास्ट कर चुकी है। उनके साथ अच्छा। पॉडकास्ट हुआ है, अभी नवरात्रि में ही हुआ है। अभी वो इंडिया अच्छा। घूमने आई हुई है तब हुआ है। अच्छा। तो वो श्री विद्या की बहुत बड़ी उपासिका है, स्मिता आप उनका वेंकटेशा मेरे जी। को, हाँ आप मुझे उनका वो देना, लिंक देना, मैं बात करूंगा और कोशिश करता हूँ उनसे कनेक्ट करने का। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात आपकी भक्ति की, आपकी शिक्षा दीक्षा की हो गई। अब आप ये बताएं कि कॉलेज की पढ़ाई और भक्ति, आप अभी कॉलेज कर रहे हैं जैसा आपने मुझे बताया, क्या कर रहे हैं वो बताइए, और साथ में भक्ति के साथ ये जो कॉलेज की पढ़ाई और मटेरियल लाइफ से थोड़ा सा जुड़ाव तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो वो कैसे संतुलन बनाते हैं? देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने बोला मेरा ब्राह्मण शरीर है, तो देखो 12th तक तो हमने पढ़ा, तो अब मेरा विचार यही है कि मैं जो शास्त्र हैं उनकी पढ़ाई करूं, अपने अच्छा। साहित्य को जानूं। तो मैं उसी की तरह की पढ़ाई कर रहा हूं। मैं साहित्य का छात्र हूं, अभी मैं बीए कर रहा हूं। तो साहित्य अच्छा। में जो हमारा इंडियन वो है, कालिदास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, वाल्मीकि की रामायण है, और भी हमारे जो ग्रंथ हैं, और साथ में उसमें इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, और बाकी सब चीजें भी हैं। उसके साथ साथ में मैं, क्योंकि मेरा अकाउंट्स था 11th-12th में, उसके साथ में थोड़ा अकाउंट्स रिलेटेड भी स्टडी करता हूँ। वो भी मेरा एक है अपना, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, इन सब में भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। तो ये है, तो मेरा दोनों के उसमें है कि मेरे को साहित्य मतलब अपने संस्कृति के बारे में मतलब जानना है, इंडियन कल्चर, वैदिक नॉलेज जो है उसको भी जानना है। और मेटेरियल लाइफ की मैं बात करूं, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग जब बोलते हैं माया, ये मेटेरियल लाइफ, हम उसको खुद ऐसे डरावने रूप में देख रहे हैं, पता नहीं क्या चीज होगी। अच्छा, मेटेरियल लाइफ है तो रामचंद्र जो हैं, कृष्णचंद्र हैं, वो यही धरती पे तो लीला करके गए हैं, कहीं अलग से तो उन्होंने कोई लोग बना के लीला करी नहीं है, धरती पे ही करके गए हैं ना। स्वामी विवेकानंद भी यहीं आए थे, सब लोग यहीं आए थे ना, यहीं से तो करके गए हैं। तो करेक्ट। हम लोगों ने इतना वो करके देख लिया है। देखो, ये मेटेरियल भी भगवान का ही दिया हुआ है, ये अलग से नहीं आया है, वो संसार तो भी है ही है। भगवान का ही है। बिल्कुल। तो लोग, मैंने एक नोटिस चीज करी है, 2 दिन बगैर भक्ति, मटेरियल, बगैर 2 दिन मटेरियल के, आप बगैर मटेरियल के आप भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, भक्ति का प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अगर आप एस्कॉन के जो प्रचारक, जिन्होंने एस्कॉन शुरू करा, सील प्रभुपाद जी, आप उनका वो देख लीजिए। वो आज एस्कॉन इतने बड़े लेवल पे पूरे दुनिया में फैली हुई है। अगर अर्थ ही नहीं होता, मटेरियल नहीं होता, इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, तो आपका काम कैसे चलेगा? तो अर्थ तो इम्पोर्टेंट है, मटेरियल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। मेरा क्वेश्चन था कि उसमें मटेरियल लाइफ जो है सही तरीके से धन कमाना और उसको सही जगह लगाना, सो यूटिलाइज करना, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें संतुलन कैसे बनाते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी है भाई। युवाओं के लिए जब हम भी पढ़ते थे, कॉलेज वॉलेज में थे, तो मतलब थिएटर जाना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ मस्ती, मौज मस्ती करना, ये सारी चीजें हम करते थे, राइट? वो आपका नेचुरली वो चीजें निकल के आती हैं आपके अंदर से। मैं सिर्फ उस तरफ पूछना चाह रहा हूँ कि वो कैसे बैलेंस, क्योंकि वो इच्छाएं तो होती होंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि इच्छाएं नहीं होंगी। हाँ, इच्छाएं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इच्छाओं का चिंतन कर। आपका मूवी देखने का मन है, आप मूवी देख के आ जाओ, आपकी इच्छा हो गई ना शांत। लेकिन आप मूवी देखने भी नहीं गए, आप गए नहीं, लेकिन आप यहाँ माला लेके बैठे और यही सोच रहे हो उस मूवी में क्या हुआ होगा, वो कैसी रही होगी। उससे बढ़िया तुम देख के आ जाओ, देख के आ जाओगे, गलत बात नहीं है। चिंतन करना गलत बात है। मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी स्टोरी है। 2 दोस्त थे, एक गांव में गए, उस दिन बड़ी बारिश हुई। तो एक दोस्त ने बोला, भाई मैं तो यहाँ मंदिर में ही ठहर रहा हूँ, मंदिर अच्छी जगह। सामने ही वहां एक वैश्या की बड़ी हवेली थी, दूसरा दोस्त वहां चला गया ठहरने। उसी दिन यमराज दोनों का काल लेके आया था, चले गए। अब क्या हुआ, जो दोस्त मंदिर में ठहरा था वो नरक गया, और जो वैश्य के यहाँ ठहरा था वो स्वर्ग गया। तो इसको गुस्सा आया, ऐसा कैसे भाई, चलो चित्रगुप्त के दरबार में। तो चित्रगुप्त ने बताया, बड़ी प्यारी बात बताई, क्या ये जो मंदिर में बैठा था ना, ये पता क्या सोच रहा था, यार मेरा दोस्त वो वैश्य के दरबार में गया है, कितना आनंद ले रहा हो। और जो वैश्य के दरबार में था वो पता है क्या सोच रहा था, यार मेरा दोस्त ना मंदिर में बैठ गया, कितना अच्छा आदमी, आज पूरी रात भगवान के मंदिर में बैठ गया। तो क्या हुआ बात, दोनों गलत जगह। चिंतन इंपॉर्टेंट है सबसे। मैं सिंपल, मूवी देख के आगे कोई बड़ी बात नहीं, आप किसी का कत्ल करके नहीं आए हो, मूवी देख के आए हो। मूवी देखना कोई गलत बात नहीं है, मूवी से सीखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद बहुत मूवीज देखी हैं। अब मैं मतलब मूवीज में क्या बताता हूँ, मैं ऐसी मूवीज तो नहीं देखी कि
बॉलीवुड की फिल्में देख ली, कुछ स्पेशल कुछ स्टोरी है मैं देखता हूँ। तो अच्छी मूवीज भी आती हैं, ऐसा नहीं कंटारा आई है अभी। आपको थोड़ा साउथ के बारे में जानने को मिलेगा, संस्कृति वहां की क्या है। तो अच्छी मूवीज भी आती है, जो कंटेंट हर प्रकार का है, आपको उसमें छानना आना चाहिए। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मूवी देखने चले गए या फिर पार्टी हमने कर ली वो कर ली। देखो, दो तरह की एक लाइफ होती है। एक प्योर स्पिरिचुअल लाइफ है, जैसे हम लोग वैष्णव लोग जी रहे हैं, तो वो उसके थोड़े अलग नियम कानून है। और लेकिन एक और आम जनता की लाइफ है जो इतना नहीं कर सकती है ना, तो वो कैसे मेंटेन करे? तो वो ऐसे मेंटेन करे कि देखो भाई, आप मूवी देखने भी जाओ, आप सब कुछ करो, किसी ने मना ही नहीं करी है, बस कोई गलत काम मत करो। गलत काम नहीं करना है, मूवी देखना हो गया, पार्टी करना हो गया, कोई गलत नहीं है। इंजॉय, ट्रैवलिंग करना कोई गलत बात नहीं है, ट्रैवल भी करो, दुनिया को जानो, घूमो फिरो, जानो, तभी तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगह कल्चर क्या है, अलग अलग संस्कृति क्या है, सब आपको पता चलेगा। तो मेरा मानना ये है, चिंतन ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अच्छा, एक बात बताओ, माला फेरते हो और सोच गलत ही रहे हो, तो क्या फायदा है? और अब मूवी देखने गए, क्या पता मूवी में से भी कोई प्रसंग ऐसा हो जिससे आपको भगवान की याद आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। ये दुनिया आप देख लो। अब मैं कहता हूँ चले जाओ घूमने, कहीं भी जाओ घूमने, ये चिंतन नहीं कर सकते भाई भगवान ने कितना बढ़िया चकाचक अलग अलग जगह बनाया है, हर तरह के पहाड़ पेड़ पौधे सब भगवान ने बनाए हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है रहेगा, अगर कोई इसमें बड़ा टेंशन लेता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग ने बहुत ज्यादा इसको वो कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, हद से ज्यादा हम लोग डरा रहे हैं। देखो, हमारा सनातन धर्म है, कोई अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। वहां तो एक है कार्यक्रम, वहां कोई कर्मा की फिलॉसफी नहीं है, या वह कर्मा कुछ बन रहा है, वहां कुछ नहीं, डायरेक्ट है, बस जो हुआ कि इतना लिख रखा है, ये मानना है, ये करना है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मूवी देखने भी जाओ, सब कुछ करो, बैलेंस बस इतना बनाओ कि तुम गलत पथ पे मत चले जाओ, बस इतना करना चाहिए। अब ऐसा ना हो, देखो, जैसे शादी के लिए भी आजकल लोग बड़े परेशान रहते हैं कि वाइफ को देखना कोई गलत बात नहीं, घूमने जाना गलत बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि मियाँ बीवी दोनों घूमने चले गए और घर में माँ मरी गई। ऐसा भी होता ही है कई बार, इंडिया में आजकल बड़े केस आते हैं कि 1 महीने से आए नहीं, तो देखा तो माँ मरी पड़ी हुई। ऐसा भी ना हो, सबको मेंटेन करो, सब जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो जो है आपका घर में प्रेशर, मतलब आपका विचार क्या है? गृहस्थ में रहना है, आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? देखो, फ्यूचर कैसा प्लान है, देखो मैं तो भाई मैं सच बात कहूँ तो मैं तो वो वाला व्यक्ति हूँ जो भगवान के उस पर चलता है। आगे होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो अभी मैं देखूं। अगर मैं इतना, मेरा एक पर्सनली मानना है, लोग मतलब आजकल बहुत, मतलब इंडिया में एक प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है? दो तरह के लोग हैं हमारे इंडिया, एक जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक जो डेटिंग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मेरा मानना एक ये है कि जरा इन दोनों की चीजों को हटाओ साइड में, इससे भी अलग एक लाइफ है ना। पहले आप अपना कैरियर बनाओ, पहले आप अपना जो आप बनना चाहते हो वो बनो, फिर ये बाद में ये चीजें होती जाएंगी आपके साथ। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो ये होती जाएंगी। लोगों की पता क्या, 12th पास हो नहीं, उनको यही चीज वो चिंता रहती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी। भाई शादी हो ही जाएगी, होनी ही है। अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपको जरूर हो जाएगी। लेकिन हमारा पता क्या है प्रॉब्लम, घर वालों की बात करें तो वो शादी के बारे में सोचते हैं, हम लोग की बात करें डेटिंग के बारे में सोचते हैं। मेरा पर्सनली अभी तो कोई शादी के विचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनली है, मुझे अभी कई जगह तीर्थों में जाना है, देखना है, कल्चर्स को जानना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है बाकी है। मेरा पहला अपना फोकस है, जो मेरे गोल्स हैं, जो मैंने सोच के रखे कि मेरे को ये सब काम करना है, मैं जब तक वो पूरे नहीं हो जाएगा मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकता, अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ओके, एक यहाँ पे डायलॉग बोलना चाहूंगा बड़ा प्यारा, से नो टू गर्ल्स, से नो टू ड्रग्स, लिव इन रियलिटी। अभी जो रियलिटी है उसमें रहो, पहले अपना बना लो ना एक चीज। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, अभी उनको कुछ भी नहीं है, अभी वो कुछ भी मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन उनको शादी की बहुत ज्यादा रहती है, कब मेरी शादी हो जाएगी। चलो शादी तो हो जाएगी, संभाल पाओगे? तुम इस लायक हो कि तुम इतना तक संभाल सकते हो कि माँ का और तुम्हारी बीवी का झगड़ा हुआ तुम उसको संभाल सकते हो? अभी तुम्हारे इतना व्यक्तित्व मतलब बन चुका है मानसिक। अभी हम कितने मानसिक तौर पे हम वीक हैं। अगर आप मानसिक तौर पे वीक हो, आप आर्थिक तौर पे वीक हो, तो अभी आपको पहले इन दोनों को वो करना चाहिए ना, इनको बढ़ाना चाहिए, तब आप आगे इसके बारे में क्योंकि जिंदगी है, ऐसा तो होगी नहीं। जिंदगी है, उसमें शादी भी है, जिंदगी है, उसमें कैरियर भी है, सब कुछ होता हुआ जाएगा। करेक्ट, वो अपने आप जो है चीजें मूव होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी युवाओं पे तो काफी बात करूंगा।
आपका एक YouTube चैनल है जो आपने बताया, और उस YouTube चैनल के जरिए आप जो है युवाओं को प्रेरित करते हैं और जो भक्ति ढूंढते हैं उनको सही रास्ता बताते हैं। ये कैसे, क्या मतलब, हाउ यू डू दैट? तो ये एक्चुअली में जो ये मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगा। हमारे यहाँ रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक शास्त्र का श्लोक बोलते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति शास्त्रों के रहित है, वेदों से रहित है, पुराणों से रहित है, श्रुति स्मृति से रहित है, वो भक्ति क्या करती है, समाज में उत्पात को जन्म देती है। जैसा आपने देखा होगा अभी, हम बोल रहे हैं भक्ति बढ़ रही है, तो भक्ति के साथ उत्पात भी बहुत बढ़ रहा है। भक्ति के साथ तो उत्पात भी, बहुत प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं समाज में, जो भक्ति की वजह से आ रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देखो, मैं बताना चाहूंगा, मैं आजकल जिसको भी व्यक्ति को देख रहा हूँ, 11 साल को, 12 साल को, 13 साल को, जो भक्ति में, उसका पहला विचार होता है मैं घर छोड़ दूंगा। पहला विचार ये है कि मैं घर छोड़ के वृंदावन चला जाऊं। ऐसा नहीं होता है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है। शास्त्र ने एक पूरी विधि बनाई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, एक विधि बनाई है शास्त्र ने। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 12 साल की उम्र में हो, आप माला झोली आपने पकड़ ली तो आप वृंदावन भाग जाओगे। नहीं, शास्त्र आपको पता है क्या आज्ञा देगा, बेटा जब तक आप 18 के नहीं हो जाते तब तक आप शास्त्रों को पढ़ो, और तब उसके बाद आप चॉइस बनाओ कि आपको गृहस्थ में जाना है या फिर संन्यास में जाना है। और उसमें भी आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, पहले आप उस लेवल के हो तो जाओ जब आप जाओगे। तो ये जो प्रोसेस है, मैं सबसे पहले जो मेरे पास जितने भी आते हैं, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आजकल सबको एक चीज है, क्या है, सुनी सुना कि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सबको देख रहे हैं कि इसने भी दीक्षा ली है, उसने भी ली है, चलो मैं भी ले लेता हूं। ऐसे नहीं होता, ये चीज ऐसे नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। गुरु जो आजकल ये बात है ना, गुरु बनाओ गुरु, लेकिन मेरा सवाल है भाई, आप कह रहे हो गुरु, लेकिन क्यों बनाओ? रीजन? अच्छा, स्कूल में जाओ, रीजन क्या है? पढ़ने के लिए जाओ। कॉलेज जाओ, क्यों जाओ? हर चीज का रीजन है। तो गुरु बनाने का जो आजकल लोग बोलते नहीं है कि मैं वहां गया था, मेरा पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मैं दीक्षा लेके आ गया। ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस बहुत गलत है। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो ऐसे करके भक्ति कर रहे हैं वो 2 साल में गुरु चेंज कर देते हैं, तीसरे साल में किसी और के पास चले जाते हैं, आज इसका तिलक, आज उसका तिलक, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तो एक विधि है, देखो आप मतलब आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो, आप अध्यात्म में आना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले यही सवाल पूछता हूं भाई, आप बताओ, आप अध्यात्म में क्यों आना चाहते हो? देखो, अध्यात्म में हमेशा भक्ति के लिए भी नहीं आया जाता। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, गीता में भी भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग आते हैं। एक जिज्ञासु लोग आते हैं, जिनको जानना है भाई अध्यात्म क्या होता है। एक अर्थार्थु आते हैं, जो अर्थ के लिए आते हैं, कुछ पैसा मिल जाए, ये हम पूजा कर दें, ये पाठ पढ़े तो हो जाए। श्री विद्या में तो स्पेशली ऐसे ही लोग आते हैं कि हम इतना पाठ कर दें तो देवी माँ की कृपा हो जाए। कुछ आर्तेशु आते हैं, जो अपने दुख से परेशान होते हैं, भाई फैमिली में बड़ा झगड़ा है, या फिर मेरा बच्चे की डेथ हो गई, या फिर मेरे पति की डेथ हो गई, तो चलो घूम फिर के क्या बचा, तो भक्ति कर लो, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। और एक आते हैं ज्ञानी, जो पहले सब नॉलेज लेके आते हैं कि ये चीजें हैं। तो मैं आपसे पूछना, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, वो गुरु क्यों बनाना है? फिर वो व्यक्ति बताता है कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर रीजन है। और मैं ये भी, मैं वैष्णव हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं केवल वैष्णवों को गाइड करता हूँ। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, मतलब अद्वैत वेदांत वाले भी आते हैं, शिव जी के भक्त भी आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपका जीवन में आप चाहते क्या हो? तो वो बताते हैं कि भाई हमारा ऐसा है, ये भाव हमारा प्रभु के प्रति आता है। अब वैष्णवों में ही लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपको किसके प्रति, किस रूप के प्रति आपका अट्रैक्शन है? आप राम जी के हो, कृष्ण जी के प्रति, नारायण के प्रति? तो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बताया कि कृष्ण के प्रति, तो मैं उनसे पूछूंगा आपका श्री कृष्ण के प्रति है, लेकिन आपके मन में कुछ भाव अभी आता है, जैसे कि आप उनको मित्र बनाना चाहते हो या उनको वात्सल्य में देखना चाहते हो, जो भी आपका मन है। तो जैसे व्यक्ति बोलता है भाई अभी नहीं हुआ, मैंने देखा देखी में, भाई आजकल कथा चल रही है, इंद्रेश जी भी हैं, सब हैं, यूथ को मोटिवेट कर, मेरा भी मन हो गया तो मैं भी थोड़ा एक माला हरे कृष्ण की कर लेता हूं। तो मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल यही करते रहो, 1 साल तक, 2 साल तक ये करो, सदाचार का पालन करो, एकादशी व्रत रखो, ये गीता पढ़ो थोड़ी सी, ये करते रहो, और आप वेट करो, आप, क्योंकि जो भगवान नाम है ये सब कुछ करके दे सकता है आपको। तो आप इसी उसमें रहो कि आपको क्या चाहिए। 1-2 साल बीतते हैं, वो व्यक्ति बता देता है भाई मेरे को खुद अनुभव हो गया है कि मेरे को ये चीज चाहिए थी,
अब मैं ये चीज प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर आप आ गए, तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, आपका भाव क्या है वो बताते हैं कि ये मेरा भाव है, तो मैं उनको ऑप्शन देता हूँ, देखो आपका ये भाव है, इन इन संप्रदायों में ये भाव मिलता है। हमारे यहाँ आप 4 संप्रदाय है वैष्णव के, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक संप्रदाय एक पर्टिकुलर भाव को फॉलो करता है। जैसे राधा वल्लभ वाले संप्रदाय है, वहां वो उसको बोलते हैं सहचरी भाव, मतलब राधा जी की एक तरह की फ्रेंड टाइप का होता है। हमारे यहाँ पुष्टि संप्रदाय है, वो बात करता है किसकी? वो बात करता है वात्सल्य की, कि श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में पूजा करना, उनकी अर्चना करना। जैसे इंद्रेश जी का संप्रदाय, वो श्री संप्रदाय, वो बात करता है लक्ष्मी नारायण की, कि हम उनके दास हैं, जैसे हनुमान जी हो गए आदि। एक रामानंद संप्रदाय, वो बात करता है राम जी की। वैसे ही हमारा संप्रदाय, वो बात करता है राधा कृष्ण की। तो ऐसी और भी हैं, तो मैं उनको बताता हूँ ये है। लेकिन मैं उनकी एक बात हमेशा कहता हूँ, गुरु की चकाचौंध में बिल्कुल मोहित मत होना, बिल्कुल भी नहीं। डेकोरम देख के गुरु मत बनाना कि उनके यहाँ इतनी भीड़ है तो मैं दीक्षा ले लूं, क्योंकि जो ऐसे बनाते हैं वो बाद में भटकते हैं। पहले, क्योंकि आपको मैं एक बड़ी विशेष बात बताऊंगा, बट शास्त्रों में लिखी है, हम क्या बोलते हैं, गुरु परीक्षा लेता है, लेकिन दीक्षा के टाइम पे पता है क्या है? 2 साल के लिए शिष्य को बोला गया है, तुम गुरु की परीक्षा लो। तुम देखो, जिसको हम गुरु बना रहे हैं, भाई गुरु बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, आप अपना जीवन की डोर दे रहे हो उन्हें, तो देखो कि वो उस लायक हैं वो व्यक्ति। जैसे कोई कथा व्यास, हम आजकल एक प्रॉब्लम ये भी है, कथा व्यास गुरु नहीं होते। सबसे पहले तो एक बात ये समझने की जरूरत, कथा व्यास, बहुत से कथा व्यास ऐसे हैं जो कथा अच्छी करते हैं, लेकिन जब हम उनको बात करेंगे माला दीक्षा की, उन्हें कुछ विशेष अपने खुद के संप्रदाय के बारे में नहीं पता। वो 7 दिन की कहानी तो बड़ी अच्छे से सुना देंगे, 2-3 भजन गा देंगे, लेकिन जब हम उनके पास जाना चाहते हैं, पहली प्रॉब्लम क्या है, गुरु से मिलने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं सबको प्रिफर करता हूं, ऐसे गुरु से आप दीक्षा मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मन में कोई दुविधा है, ठीक है, लेकिन आप अपने गुरु से पूछना चाहते हो, आपके पास नंबर ही नहीं आ रहा है, आपके गुरु इतने फेमस है कि आपको टोकन लगाना पड़ेगा, कुछ पर्ची भरनी पड़ेगी, 10 लोगों से पहले बात करो उनके शिष्यों के, फिर वो आपकी पर्ची लेके जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई ऐसा मत करो। गुरु और शिष्य एक पर्सनल संबंध है, उसके बीच में दीवार नहीं आनी चाहिए किसी और की, चाहे उसको डेकोरम बोलो, चाहे संस्था बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, पर्सनली कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आपने विनोद बाबा जी के शिष्यों के बहुतों के लिए हैं मतलब पॉडकास्ट। विनोद बाबा का खुला दरबार है, जाओ आराम से। बाबा कोई बहुत बड़े उसमें तो रहते नहीं है कि भाई बहुत इतनी लंबी भीड़ होगी वहां जाओ, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल जाके पूछ सकते हो। प्रेमानंद जी है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो मिलते नहीं, हम सवाल पूछते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। और फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूँ 2 साल रुको, जल्दी मत करना गुरु बनाने की। आप अपना देखो भगवान नाम तो आप ले ही रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ले रहे हो। गुरु हमें क्यों चाहिए? गुरु इसको वैलिडेशन देगा। वैलिडेशन मतलब गोली होती है ना बंदूक की गोली है, हाथ में लो, ऐसे फेंको, कुछ होगा किसी को? कुछ भी नहीं होगा। ट्रिगर में दबाओगे तो क्या होगा? वार करेगी, तो माया में वार जरूर होगा, लेकिन वेट करना चाहिए। मैं बोलता हूँ अभी बहुत ऐसा समय आ चुका है कि लोग थोड़ा अंधाधुंध, मतलब अंधभक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो गई है। बस पागलों की तरह चले जाना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसी पर आगे बढ़ता हूँ मैं। कथावाचकों की बात करी आपने, आजकल कथावाचन एक बिजनेस व्यवसाय जैसा बन गया है ना। बड़े बड़े नाम हैं, वो यूट्यूब पे क्या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं। उनकी फीसें अगर आप देखोगे कथा करने की, वो इतनी है कि एक नॉर्मल परिवार उसको कथा करा ही नहीं पाएगा। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसमें कैसे आप इसको देखते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए? इसी के साथ मैं आपको जोड़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ। हमने 2 साल पहले एक कथा करी थी रानीखेत में अपने गांव में, और श्रीमद् भागवत की कथा करी। और उसमें अब जो हमारे गुरुजी हैं, जिनको मैं मानता हूँ काफ़ी, सुमेधानंद महाराज हैं वृंदावन के, और उनकी बहुत कथाएं होती हैं और एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं उनके, और उनके साथ पूरी टीम आती है। उनकी भी जो म्यूजिशियन है उनकी भी बड़ी नॉमिनल चार्जेस, और कथा करते हैं फर्स्ट क्लास। मतलब वो व्यवसाय नहीं है उनके लिए। तो ऐसे लोगों को ढूंढना भी बहुत बड़ी समस्या है, और जिन लोगों ने इसको व्यवसाय बनाया है उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ यू सी दैट?
तो व्यवसाय देखो, व्यवसाय बनाया गया तो उसमें देखो, एक मैं बात बोलना चाहूंगा। व्यास तो चलो है ही जो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर भी आऊंगा। पहले मैं बोलना चाहूंगा पब्लिक, पब्लिक क्या डिमांड करती है। देखो, पहले की कथा हम सब जानते हैं, पुराने टाइम पे कथाएं होती हैं, जैसे मेरी माता जी बताते हैं, लोग करते थे। एक बड़ा चाव रहता था। पहले तो कम होती थी कथाएं, सबसे पहली बात तो यही थी, कम होती थी, चाव होता था। हम कथा सुनते थे तो हमारा ये रहता था, भाई कथा सुननी है। उसमें चुटकुलेबाजी कम होती थी, टाइम पास थोड़ा कम होता था, कथा के ऊपर बहुत फोकस होता था। लेकिन आजकल की आप कथाएं देखोगे, एक श्लोक बोल दिया स्टार्टिंग में, 3 घंटे बस अपनी कहानी चल रही है, बड़बड़ चल रही है, कुछ भी गा दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। आपने दो तीन कथा, एक कथा व्यास तो ऐसे हैं कि वो डांस करके आ रहे हैं, कथा व्यास व्यास पीठ पे डांस कर दे रहे हैं। तो ये जो मर्यादा है वो भंग पता है क्यों हुई? एक तो प्रॉब्लम क्या है, हमने हर किसी को व्यास गद्दी पे बिठाना शुरू कर दिया। हमने ये एक यजमान का अधिकार है कि वो जाने कि कथा व्यास के गुण क्या होने चाहिए। कथा व्यास को संस्कृत पढ़नी आती है, पहले ये होना चाहिए। आती है, या फिर वो वही वाला है 2 दिन बस, वृंदावन में तो होता ही है ना आजकल, 3 महीने में भागवत सीखो, ऐसा वृंदावन में है, 3 महीने में आपको फर्स्ट क्लास भागवत का कथाकार बना देंगे। तो वो एक यजमान को भी होना चाहिए कि भाई उसका भी, यजमान भी अच्छा हो, भाई कथा सुन, उसको क्या, यजमान क्यों करवाता है कथा? मेरे पितरों का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरे कुल देवता प्रसन्न हो, ये किस लिए करवाता है वो कथा? तो वो भी देखे कि मैं कैसे आदमी को कथा करवाने के लिए लेके आ रहा हूँ। कहीं मैं बस नचइये गवैये को तो नहीं लेके आ रहा हूँ, बस कवालियां गवा दो, 2-3 भजन गा दिए, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। वो सच में कुछ तत्व बता रहा है भागवत का, उससे क्या मेरे अंदर सुधार आ रहा है? तो कथाओं का बिजनेस जिन्होंने बनाया है, सबसे पहली बात में एक बड़ी दुख की बात है, 90% अगर हम कथा व्यास देखें आज के टाइम पे, बहुत से गलत श्लोक बोलते हैं, उच्चारण गलत है। जो हमारे महाराज लोग हैं उनको पता है कि ये जो इतने कथा व्यास हैं, जो बड़े बड़े फेमस हैं आजकल, नामचीन है, बहुत कमियां हैं। वो कथा के कम करते हैं, फालतू की बातें ज्यादा करते हैं। और उन्होंने बिजनेस बनाया है, बिल्कुल बनाया है। मैं वो नहीं करूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं तो बोलूं नहीं नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया है। और प्रॉब्लम पता है उसमें गलती क्या है? ऐसा नहीं है कि आज ब्राह्मण नहीं अच्छी कथा करने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें खुद नहीं बुलाना चाहते। हमने खुद, क्योंकि हम हमको भी एक रहता है यार, वो फेमस वाला आएगा ना, हमें अपने पितरों के कल्याण से मतलब नहीं है। हमें हमेशा यही रहता है यार, वो वाले महाराज जी आ जाते हैं, उसके लिए चाहे हम 2-3 प्लॉट ही क्यों ना बेच दें, कुछ फ्लैट ही बेचना पड़ेगा, एक बार लिया हो जरा थोड़ा, जनता भी बोले भाई वो कितना बड़ा आदमी था, उसने इतने बड़े आदमी को बुलाया कथा करने के लिए। और फिर कथा में अलग से गलती हमने हर चीज में हमने इतना कर दिया कि हम गरीब आदमी के लिए हमने उसको बिल्कुल वो कर दिया है, नष्ट प्राय कर दिया है। आज के जमाने में आप एक भजन संध्या नहीं करवा सकते हो, सही कथा की बात तो दूर बात है, हाँ भजन संध्या नहीं करा सकते। आपको उसमें 10 नाटक चाहिए, आपको एक सेल्फी स्पॉट भी तो चाहिए। भजन संध्या हो रही है, आपको वहां पे एक सेल्फी स्पॉट भी चाहिए, गेट पे आपको एक अच्छा सा डेकोरेशन भी चाहिए, आपको बीच में झांकियां भी चाहिए। सुंदरकांड आप देखो, पहले वो सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड होता था, राम नाम का संकीर्तन होता था, प्रसाद बता बूंदी का हो गई, हनुमान जी कुछ, राम जी कुछ। अब हमें क्या है? अब हमें सुंदरकांड में भी झांकियां चाहिए, बीच में अच्छे म्यूजिशियंस चाहिए, नाटक चाहिए। तो बात जनता के ऊपर है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, नाटक हम कम करें, भक्ति में भी हो चाहे किसी में भी हो, आडंबर कम करें, कम से कम करें, लेकिन हृदय पवित्र रख के करें, अच्छे से करें और भक्ति भावना के साथ करें। उसमें हम नाटक, टाइम पास, एंटरटेनमेंट ना करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा अगर मैं आज एक पर्सनली बोलूं, उसमें कई एजेंडा चल चुके हैं। जैसे कभी बीच में नेताजी भी आ जाएंगे, 2-3 मिनट वो अपनी पार्टी का भाषण करके चले जाते हैं कि थोड़ा प्रचार हो जाए। वो सब सब वो अपना तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो हो ही गए हैं जितने भी आज हाँ बड़े, आप देख लो बागेश्वर बाबा, इधर अपने जितने भी हैं आपके बड़े बड़े, ये सब जो है आज कॉमर्शियल तो है, कॉमर्शियल के साथ साथ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं, और भक्ति कम है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं। इसीलिए क्वेश्चन मैंने पूछा क्योंकि कई युवा कथाकार आए हैं जो हाँ ओवरनाइट जो है पैसा बना के मार्केट में फेम नेम सब लेके सोशल मीडिया पर वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। ऐसे कथावाचक हैं, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो लुई विटन का पर्स रखती हैं मैडम, हाँ आप लुई विटन का पर्स रख रहे हैं और कह रहे हैं मोह माया मत रखो। अब भाई आप लुई विटन का पर्स रख रहे हो जिसकी कॉस्ट है लाखों रुपया, बताओ। और नहीं, मैं आपकी बात बताना चाहूंगा,
इसमें बड़ी अच्छी बात है। मैं एक सबको एक बात कहता हूँ, गीता प्रेस की दुकान आपको हर जगह मिल जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल है सारी किताबें। आप किताब नहीं खरीद सकते, पीडीएफ अवेलेबल है। श्रीमद् भागवत का डाउनलोड करो, शिव पुराण का डाउनलोड करो, गीता डाउनलोड करो, आप खुद पढ़ना शुरू करो। आपको सबके रंग ढंग समझ आ जाएंगे कि कथा में क्या है और ये जो बोल रहे हैं वो क्या है। आप हम भागवत करते हैं, पहले महात्म सुनाते हैं, पहले दिन ही पंडित जी महात्म में सुनाते हैं। उसी महात्म्य में एक बड़ा प्यारा बात लिखी गई है कि कथा व्यास, पहले तो ब्राह्मणों वैष्णवों होना चाहिए। जिनकी आप बात कर रहे हैं पर्स वाले, आप उनके माथे पे कभी तिलक देखते हैं? आप उनके गले में कभी कंठी देखते हैं? उनके गुरु कौन है? मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, आज यहां से बोल रहा हूं, उनके गुरु कौन है? बिना गुरु, ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं दुनिया का गुरु बन के उनको ज्ञान दूं? ऐसा कभी हुआ है आज के जमाने में? उनका गुरु कौन है? और वो श्रीमद् भागवत की कथा में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक नहीं बोलती है। अगर हम उनको पहला ही श्लोक पूछ दें, सत्यम परम धीमहि जो है, उसकी जरा आप व्याख्या कर दो एक बार। आप, मैं सच में कहूंगा, आप श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से लेके आओ, आप एक एक श्लोक पढ़ोगे, आपको ये पता चलेगा कि भाई इस भागवत में, इस रामायण में, महाभारत में जीवन की कितनी बड़ी शिक्षाएं हैं जो आज केवल नाचने गाने के चक्कर में हम भूलते हुए जा रहे हैं। रामायण में भी आजकल आपने देखा होगा सॉन्ग ज्यादा हो जाते हैं, कीर्तन में ही चली जाती है पूरी रामायण। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण हो या महाभारत हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। और यहां से भी मैं मैसेज देना चाहूंगा सनातनियों को, 2 ग्रंथ आप अवश्य अपने जीवन में पढ़ें, एक महाभारत और एक रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण। आपको अपना जो रिच हेरिटेज है वैदिक कल्चर का, आपको वो पता चलेगा और आपको पता चलेगा कितना नाटक। और मैं आपसे, आपने लाख रुपए की पर्स की बात करी ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप सच में कथाकार होंगे, आप एक वैष्णव होंगे, आप प्रकृति को बचाने की बात करेंगे। और वो जो पर्स आ रहा है, जिस सोर्स से आ रहा है, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो प्रकृति के खिलाफ है। वैष्णव का मतलब ही होता है दया करने वाला, केवल भक्तों पे दया नहीं, प्रकृति पे दया, जीवों पे दया, इंसान पे दया, मानव पे दया। तो एक वैष्णव को शोभा नहीं देता। मतलब मैं आपको एक सिद्धांत देना चाहूंगा यहाँ पे, जब आपने पहले एक शिखा माता जी का लिया था पॉडकास्ट, उन्होंने भी ये सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं क्या भक्ति में हम ये भोग विलास कर सकते हैं? जो फुल भक्ति वाले नहीं कर सकते। आप पूछोगे कैसे? देखो, हमारे वैष्णवता में एक सिद्धांत बोला जाता है, काम चलना चाहिए। त्रिभुवन जी देखिए, अगर मेरा 500 के कुर्ते में काम चल रहा है, 500 के, मेरे को 2000 का कुर्ता नहीं लेना है। अगर मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूं, भाई कपड़ा हम पहनेंगे, नंगे तो घूमने वाले हैं नहीं, खाना भी हम खाएंगे, गाड़ी भी हमें चाहिए। अगर किसी का 4 लाख की गाड़ी में काम चल जाता है तो 25 लाख की लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना जीवन बनाना चाहिए। अगर आपका 20,000 के फोन में, 10,000 के फोन में काम चल रहा है, आप 1 लाख का क्यों रखोगे? कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना, रीजन की भी जरूरत है। हाँ, अगर मेरे को कोई वीडियो बनानी है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं या फिर उससे मुझे काम है, तो मैं ये सब हरकतें करूं। लेकिन तो ये बात है। लेकिन त्रिभुवन जी, बड़ी दिक्कत की बात है, वैष्णव लोग भी चालाक हो गए हैं। उनसे आप जब ये बातें बोलो ना, तो वो आपको उल्टा जवाब दे देंगे। कहता क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं होता भक्ति, किसने बोला कि मोह माया छोड़नी पड़ती है? तो ऐसा नहीं होता भाई, या तो मोह माया को रख लो या मोहन को रख लो। तो एक सिंपलिसिटी, मैं आपको बात बोलना चाहूंगा, वैष्णवता की बात नहीं है, हमारे हिंदुइज्म हमें सिखाता है सिंपलिसिटी होनी चाहिए। हमारे राजा, आप लोग बोलते हैं राजा महाराजा भोग विलास में रहते थे, ये वो सो, तो राजा महाराजा जो भोग विलास में रहते थे, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, वही राजा महाराजा भोग विलास में क्यों थे? उनके पास इतने टैक्स रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? वो उनका अपने भोग के लिए नहीं है। कभी आपदा आ जाए, महामारी आ जाए, तो वो वहीं से तो जाएगा फिर बटने के लिए प्रजा में। तो ये बहाने मारो, तो फिर जो मेरे से ऐसे बहाने मारता है, मैं उसको बोलता हूँ तू राजा महाराजा है, जो तू ऐसी बातें कर रहा है, तू है कहीं का चित्तौड़गढ़ का या फिर कहीं का राजा महाराजा महाराणा प्रताप, जो तू ये बात करे कि मैं इतना महंगा रखूंगा, वो रखूंगा। तो इसमें बात है, सिंप्लिसिटी जरूर आनी चाहिए। मैं सभी वैष्णवों से मेरा निवेदन है, प्लीज इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़ना, सिंप्लिसिटी में देखो। आप अपने महाराजों को देखो, प्रेमानंद जी को देखो, विनोद बाबा जी को देखो, बाकी संतों को देखो, जो बड़े सिंप्लिसिटी से जी रहे हैं जीवन, और उसको फॉलो करो। नहीं तो आज जिनकी आपने बात करी, मटेरियल धाम वाले, वो धाम वाले डायमंड के चश्मे भी पहन रहे हैं। डायमंड के चश्मे पहनने की
देखो त्रिभुवन जी, चश्मा पहनना जरूरी है, आपके लिए है जरूरी, लेकिन हाँ उसमें डायमंड लगाना जरूरी नहीं है। जरूरत में डायमंड लगाने की जरूरत, सही बात है तो ये बात है। वो। हाँ और एक बात उसी से मुझे ध्यान आ रही थी कि अ, आजकल जो है मतलब खासकर जो कृष्णा कॉन्शियस के लिए युवा और युवतियां बहुत भक्ति में आ रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं। वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे बड़ा डाउट होता है। और रील आप देख लीजिए, उनके डांस पर करते हुए आपको मंदिरों के बाहर दिखेंगे वो। मतलब उनका जो सारा फोकस है ना, वो फोकस है टू क्रिएट द रील। और रील। हर दिन जो है 2-2 4-4 रील उनकी रिलीज होती हैं। तो मतलब ये क्या ट्रेंड आ गया ऑल ऑफ सडन। मतलब अब मैं एक तरफ तो मैं ये कहता हूं चलो आप किसी के बहाने भगवान का नाम ले रहे हो, ले तो रहे हो हरि नाम, तो ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन ये एक ऑल ऑफ सडन जो है पीछे 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि इसमें मतलब ना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और बड़े बड़े यंग लोग आते हैं, रील बनाते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि वो भक्ति को कितना समझते हैं, कितना प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इतनी डिटेल में हमने बात करी। पर ये इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इस ट्रेंड को ऐसे देखता हूँ, देखो पहले के टाइम पे ना कैरियर ऑप्शन हुआ करते थे अलग अलग, कोई डॉक्टर बनता था कुछ। आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत बढ़िया कैरियर है, बहुत बढ़िया वाला कैरियर है। इसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो मैं, मेरे जीवन में हुआ है, मैं पूछता हूँ ना जब लोगों से, जैसे जो मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास लोग आते हैं कि आप बताओ कि गुरु के लिए, मैं पूछता हूँ आप किस लिए आए हैं, तो बहुत से तो ये बोल देते हैं भाई, हम साफ साफ बता देते हैं, हमको फॉलोअर बढ़ाने हैं अपने, हमें भी चाहते हैं कि हमको भी दुनिया जाने, हम इन्फ्लुएंसर कहलाएं। अब हमारे पास और कुछ टैलेंट है नहीं, तो हम एक अपना सॉफ्ट स्पॉट बनाने के लिए, सॉफ्ट स्पॉट कहते हैं उसको, कि भाई सामने वाला थोड़ा हो जाए, यार ये तो कृष्ण वक्त है, तो एक लाइक ठोकी दो, थोड़ा कोलैबोरेशन भी हो ही जाएगा किसी न किसी के साथ। तो एक ये चीज हुई है कि लोगों ने ये देखा कि यार ये बढ़िया बिजनेस है। और ये पता है गलती गलती कहां से आई है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कथा व्यासों से देख के तो शिक्षा ली है हाँ यार, कि ये हाँ इतने बड़े इन्फ्लुएंसर। तो मैं भी थोड़ा करता हूँ ना कुछ, मेरे को भी तो फेम किसको नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, भक्ति में फेम का नहीं है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे तो वो फेम के लिए नहीं गए थे, उनको मिला हाँ जरूर, लेकिन मैं सही आपको एक बात है। बात बताऊं, स्वामी विवेकानंद जब वहां से लौट के आए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, कहते हैं 2 हफ्ते बाद उनको एक कहीं शादी हो रही थी, वहां जो बचा कुचा खाना होता है उसके स्टॉल से कूड़े में से खाना खाते हुए देखा गया। आप सिंप्लिसिटी देख सकते हो बंदे की। वहां से आया है इंडिया वापस, उसको राजा लेने के लिए आया था बोलते हैं, अपने हिडोले में कि बिठा के लेके जाऊंगा। वो व्यक्ति 2 हफ्ते बाद कहीं जूठा खाते हुए मिल रहा है। तो अभिमान उसको करना होता तो वो इतना बड़ा अभिमान कर सकता था कि पूछो ही मत। तो सही बात भक्ति है। का, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी चीज है, सस्ती चीज नहीं है कि आप तिलक लगा लोगे, कंठी पहन लोगे, नहीं। ये स्पिरिचुअलिटी तो 2 घंटे की होती है, माला हम जपने बैठते हैं 2 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है। तुम पूरे जीवन में क्या करते हो सुबह से शाम, वो तुम्हारा दिखाता सही है। बात है। वो आप अपना जब आप एक दुकानदार के साथ बात करते हो ना, और वो दुकानदार थोड़ा कुछ चीज महंगा कर देता है, आपका रिप्लाई क्या होता है, ये आपकी भक्ति को दिखा दे। अगर करेक्ट। आप सच में भक्त होगे तो आप उस सिचुएशन को प्यार से सॉल्व करना चाहोगे, लेकिन अगर अपने भक्ति का नाटक करोगे आपको वहीं पे गुस्सा फूटेगा, कैसे बात कर दी तूने, ऐसे ही शब्द निकलते हैं भक्तों का। मैं देख रहा हूँ रील में इतना सॉफ्टनेस है, और पीठ पीछे देखो बहुत रूड बिहेवियर है, चिड़चिड़ा एब्सोल्युटली स्वभाव है। ऐसा नहीं चिड़चिड़ा होना चाहिए। स्वभाव है, अपने जीवन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये सिचुएशन है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन, आप युवा हैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत थे मेरे, पर आज टाइम बहुत कम है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं है। एक लास्ट लास्ट बात क्वेश्चन। ही बोलूं, एक मैं भी बात बोलना चाहूंगा। जैसे माता पिता का मैं बोलता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैंने एक नोटिस करी बच्चों के, उसमें मैंने देखा भक्ति में जो नए आ रहे हैं उनके लिए मेरा एक वो है, मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जो नए हैं भक्ति में, जिनकी परिवार अभी साथ नहीं दे रहा, हम वो चीज करें जो हमारे हाथ में है। देखो अब अगर आपके हाथ में अभी एकादशी व्रत रखना, भगवान की सेवा करना नहीं है, नाम जब आपके हाथ में है, आप मुंह से नाम ले सकते हो, अगर आप उतने में निष्ठा कर लोगे। मेरे एक शिक्षा गुरु है, मतलब दीक्षा गुरु अलग होती है, शिक्षा गुरु अलग होती है। वो शिक्षा गुरु एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, अगर आपने सच्चे मायने में भक्ति करी होगी, आपके घर वालों का स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने भक्ति के नाम पर नाटक करा होगा, मैंने बोला उत्पात होता है, तो घर में झगड़े कलेश उत्पात और बढ़ेगा।
मैंने अपनी चीज परिवार में नोटिस करी, मैं भक्ति में देखा, आज मेरी माँ भी एकादशी रखती है, व्रत वो संतों की कथा सुनती है, और एक बड़ी प्यारी चीज हुई है, आज मेरे भक्ति में इतना सपोर्ट मुझे परिवार की ओर से मिलता है, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे घर में इतने ग्रंथ रखे हुए हैं, वो मेरी माता जी ने ही दिलाए हैं मुझे, मेरे पापा ने ही दिलाए हैं, बहुत ग्रंथ रखे हुए। क्यों आया? क्योंकि मैंने इस पे विश्वास रखा और मैंने नाटक नहीं करा। मेरा शुरू से था, मेरे को नाटक पसंद नहीं है भक्ति के नाम पे। हम मैंने नोटिस करा है, जो भक्ति में आते हैं वो दूसरों को बिल्कुल गिरा हुआ समझने लग जाते हैं कि ये तो महापापी लोग हैं, जो हूँ मैं ही हूँ महान, मैं ही भक्तराज प्रहलाद हूँ। आप प्रहलाद जी को देखो ना, प्रहलाद मूवी आई जो इतनी, प्रहलाद जी का स्वभाव देखो कैसा था उसमें, इतना मधुर स्वभाव। तो अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि सामने, एक होता है प्रचार और एक होता है आचार। प्रचार से इतना आदमी नहीं सुधरता, आपके आचरण को देखिए, यार आचरण ये व्यक्ति कर रहा है, यार ये कुछ होगा ना। तो आज मेरे सब सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। क्यों मैंने वेट करा, मैं भी अगर वही करता, ऐंठ पे झगड़ा नहीं। आपको तो ऐसा बनना चाहिए, आप इतने सहनशील बन जाओ, आप इतने मधुर बन जाओ, आप इतने अच्छे बन जाओ कि सामने वाला आपके सपोर्ट में आ जाए। करेक्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने काफ़ी युवा रहते ही जो है भक्ति मार्ग अपना लिया, तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर लिया, तो जो आपके सर्कल है, फ्रेंड सर्कल कह लो, रिलेटिव का सर्कल कह लो, गांव पड़ोस में जो लोग हैं, वो मतलब कभी आपको सोसाइटी का, मित्र मंडली का, रिलेटिव का दबाव महसूस हुआ कि भाई आपकी भक्ति को कैसे देखते हैं, और कैसे कभी ऐसा आपको चैलेंज लगा कि यार मतलब देखो वो ऐसा लाइफ जी रहा है और मैं एक्चुअली बात ऐसी है, अभी ठाकुर जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, मुझे अभी तक ऐसे लोग या फ्रेंड्स बोलो, अड़ोसी पड़ोसी बोलो, ऐसे मिले नहीं है जो विरोधी हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, गिने चुने उसमें लोग हैं, है ना, लेकिन वो जो भी हैं वो भक्त नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अगर भक्ति मार्ग में नहीं है लेकिन सोसाइटी की, मतलब उनकी विचारधारा अच्छी स्वभाव की है। और तो मेरे जितने भी मित्र हैं, और कुछ तो मेरे कॉलेज के मित्र, तो भाई मेरा तो संस्कृत वाला कॉलेज है, तो वहां तो सब शास्त्री लोग ही आते हैं, तो सारे शास्त्रों वाले होंगे। देखिए हाँ, तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मेरे को लगता है नेबर अच्छा ही मिला अभी तक, क्या तो भगवान की कृपा होगी। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ये बोल नहीं पाऊंगा कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि क्या कहते हैं उसको, मतलब कि विरोध होना इतना हुआ नहीं है विरोध, क्योंकि विरोध आई थिंक विरोध इसलिए विरोध से मेरा मतलब, विरोध तो कोई नहीं करता, लेकिन एक नजरिया होता है देखने का ना, जैसे कि ये भैया तिलक लगाता है, कंठी धारण करता है, मतलब जो कमेंट करना, कहीं पर सरकास्टिक होना, कुछ उस तरह का बिहेवियर सोसाइटी का, उस तरह का बिहेवियर तो आई थिंक नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, मेरा तो अब मतलब नेबर में बोलो, ऐसा बोलो, सब जगह ऐसा ही हो रखा है कि जैसे मैं कहीं जाऊं तो लोगों का थोड़ा वो रहता है कि थोड़े चर्चा हमें सुना दे जरा, हम भी जरा नेक तर जावे, तो ऐसा वाला हो रखा है। मतलब पॉजिटिव, मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में है, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। और ये पॉजिटिव साइड का मैं बात बोलूं, ये अगर देखो, ये मेरे को पता प्राप्त कैसे हुआ है, मैंने आपको बताया, स्मिता वेंकटेश्वर जी का मैंने नाम लिया। आई थिंक उनकी साधना जो उन्होंने दी थी, वो मैंने बोला नहीं, वाग बीज मंत्र की वाणी की, मेरी वाणी में इतना मतलब वो हो गया प्रभाव कि मेरे को मनाना 2 मिनट में आता है। मैंने नास्तिकों को भी बदल दिया है। ऑनलाइन जो झगड़ा करने आए थे यूट्यूब पे कि हम नहीं मानते, वो आज वो वैष्णव हो गए। तो ये मैं उनकी गुरु माँ की कृपा मानता हूँ, उन्होंने दिया है। लेकिन मेरा तो फ्रेंड सर्कल भी बोलो ऐसा नहीं है कि विरोधी होंगे, हर तरह के लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में। बहुत से ऐसे वाले भी हैं जिनको मूवीज देखना पसंद है, बहुत से अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। पता नहीं क्या पता, मेरे को लगता है क्या पता हम गढ़वाली हैं तो क्या पता गढ़वाली लोग अच्छे होते हैं, जैसे बोलते हैं कि गढ़वाली लोग अच्छे होते हैं, क्या पता इसलिए वो बाहर का नहीं बोल सकते भैया, बाहर थोड़े तिकड़म वाले लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा हम बोलते हैं ना गढ़वाली लोग अच्छे होते हैं, तो इसलिए क्या पता। हाँ मतलब थोड़ा सा उत्तराखंड वाले थोड़े से, हाँ थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे साधे भोले भाले लोग तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, उत्तराखंड वालों के अंदर एक चीज अच्छी है, मैं बोलना चाहूंगा, वो नई चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। अगर कुछ बदलाव आ रहा है कहीं, वो चलना चाहते हैं, नए बदलाव के साथ वो चलते हैं। मतलब हुआ है ऐसा उत्तराखंड में, आप देखोगे हमारे उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल शुरू से नहीं रहा। जैसे आपने और लोगों के आप इतिहास कल्चर देखो जो जहां था,
कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, वो नहीं पढ़ेंगी। हमारे हाँ कल्चर में वैसे इतना नहीं हुआ है। हाँ, हमारा ऐसा थोड़ा नहीं हुआ। और पहले जो हाँ कुरीतियां थी उनको भी छोड़ दिया। जैसे पहले बलि पूजा हाँ होती थी, आपको पता है, बकरे कटते थे, ये होता था हाँ, तो मंदिरों में। हम लोगों ने छोड़ उस दिया। हाँ, हाँ, छोड़ दिया। अब वो सब तो ये बंद है। हमारे पूरे अंदर पूरे हाँ उत्तराखंड में आजकल कहीं भी नहीं होता है। बलि नहीं बलि होता। वाली प्रथा खत्म ही हो गई है पूरे हाँ उत्तराखंड के अंदर। हाँ, तो तो हम लोग थोड़ा अच्छी एक्सेप्ट बात है। करना जानते हैं कि हाँ, नई चीजों को करेक्ट जानते हैं। करेक्ट। तो चलिए हम्म, पॉडकास्ट की समाप्ति की तरफ है। कुछ रैपिड फायर राउंड के कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक ही हाँ वर्ड में उसके आंसर देने हैं। तो ठीक। आपका पसंदीदा कृष्ण भजन कीर्तन कौन सा है? यही राधे व्रज जनमन सुखकारी, ओके। यह बड़ा फेमस है, राधे व्रज जनमन। एक शब्द में राधा रानी को अगर आपने हम्म, परिभाषित करना है तो क्या करोगे आप? हम्म, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, श्री कृष्ण के जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है वही राधा रानी। ओके। कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा मजेदार पल आपके जीवन में रहा हो? कॉलेज मतलब जो स्कूल है, कॉलेज तो आप अभी कर ही रहे हैं। आप, अच्छा, आप कॉलेज कहाँ से कर रहे हैं? आप इसको शास्त्रों की पढ़ाई मेरा कौन से कॉल- उससे? मेरा कॉलेज यही है, देहरादून में है वो। श्री गुरु राम राय लक्ष्मण विश्वविद्यालय है वो अच्छा, हरिद्वार से जुड़ा हुआ है। तो ओके, ठीक है। तो मेरा अगर अगला आप प्रश्न है, कोई मजेदार पल स्कूल लाइफ का? मजेदार, हाँ मजेदार पल ये है कि जो कॉलेज वाले हैं वो लोग जानते हैं कि गौड़िया संप्रदाय क्या होता है, तो उनका एक विशेष मतलब स्नेह रहना, वैष्णव हूँ इसलिए, तो ये थोड़ा विशेष है। और एक स्कूल का है, स्कूल में ये रहना कि बोलने के लिए, भाई स्पीच देने के लिए बुलवाना है, कुछ इस डिबेट के लिए बुलाना है, तो नंबर 1 पे रहना इस चीज में, ये रहा है स्कूल। ओके, चर्चा करवा लो अच्छा किसी भी टॉपिक के ऊपर। अच्छा। इंस्टाग्राम या जप माला ज्यादा समय किसे देते हैं? अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम तो मैं नहीं चलाता एक्चुअली में, मुझे पसंद नहीं अच्छा, है इंस्टाग्राम। फॉर मी इज अ टॉक्सिक ऐप, क्योंकि वहां थोड़े टॉक्सिक किस्म के लोग मेरे को लगते हैं कि ज्यादा यूट्यूब की बात कंपैरिजन में वहां ज्यादा है, इसलिए तो यूट्यूब। तो अगर मैं अच्छा। दोनों में बीच, तो इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं। आपका जीवन मंत्र, लाइफ मंत्र क्या है जो हमेशा प्रेरित करता है? प्रेरित करता है कि ये प्रेरित करता है, भाई एक ही जन्म नहीं है, मैं सनातनी हूँ, मेरे यहाँ कर्म की फिलॉसफी है, नए नए जन्म है। तो ऐसी रोने धोने वाली बात नहीं है भाई। मेरे को इस बात का भी डर नहीं है कि इसी जन्म में भगवान नहीं मिले, कोई नहीं, अगला जन्म पड़ा है। प्रभु की कृपा से इंसान बन गया तो हो गया, क्योंकि मैं सनातनी सही हूँ बात। भाई, मैं ड्राइविंग लेजेंड वाला नहीं। तो होप, आशा की किरण हमेशा है ये। उत्तराखंड के लिए एक वर्ड में अगर उत्तराखंड को परिभाषित करना है? माँ पार्वती का मायका। सबसे ओके, बड़ी। चलिए जी, इसी के साथ व्यूअर्स हमारा ये पॉडकास्ट समाप्त करने जा रहा हूँ। टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है, तो देखते हैं, एडिटिंग में एडजस्ट करूँगा। और बड़ा मज़ा आया जो है प्रत्यांशु से बात करने में, प्रिया दास जी से बात करने में बड़ा मज़ा आया। और ख़ासकर जैसा कि युवाओं से समझने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नई सोच, नए सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वो कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको भी जो है ये पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। युवाओं की जो खासकर जो टेंडेंसीज हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेंगी। चलिए प्रियदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हरे कृष्णा, राधे श्याम। राधे श्याम।